हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हॉर्नबिल में जो पोइट्री सेक्शन है उसकी सबसे पहली पोयम है आ फोटोग्राफ रिटन बाय शिरले टाउसन। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एंड आई एम श्योर कि जितने भी डाउट्स आपके रिगार्डिंग इस पोयम है वो आफ्टर सीइंग दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फोटो टेकन, whom does it show? फोटो कब लिया गया था और ये इट किसके लिए यूज हुआ है? दिस इज यूज फॉर फोटो। फोटो के अंदर क्या है, क्या शो हो रहा है, वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। यस, व्हेन वाज द फोटो टेकन? द फोटो वाज टेकन, द फोटो वाज टेकन व्हेन द पोएट्स मदर, when the poet's mother was just a girl of 12 and was unmarried। was unmarried, वो सिर्फ 12 years की थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। and she with her cousins went for a sea holiday। sea holiday के लिए वो गए हुए थे बीच पे। and they stood together। they कौन है? stood together smiling at uncle when he took their photograph। सो यहाँ पे क्या है कि वो सी हॉलीडे के लिए गई हुई थी व्हेन शी वॉज जस्ट 12 years old। और वो तीनों खड़ी हुई हैं जिसमें बैटी एंड डॉली उनके कजन है और साथ ही साथ पोइट्स की मदर हैं। और वो तीनों जो है अंकल की तरफ देख रहे हैं बिकॉज देयर वॉज अंकल विद द कैमरा एंड ही वॉज क्लिकिंग देयर फोटो। उन्होंने उनकी जो फोटो है वो बीच पे क्लिक की थी। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। And of the circumstance, thus nothing to say at all, it silences, says the poetess in the poem। What is she referring to? जब उन्होंने ये कहा है कि and of the circumstances, कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, उनके ऊपर कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो उसके अंदर एक साइलेंस है और अगर उस साइलेंस को मैं यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो वो साइलेंस खत्म नहीं होता है बल्कि वो और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। इट्स साइलेंस साइलेंट। तो इसके अंदर क्या है कि व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वो किसके बारे में बात कर रही है? तो देखिए द सर्कमस्टांस, क्योंकि इसमें हमने सर्कमस्टांस के बारे में बात करनी है तो हम सर्कमस्टांसेस के से ही स्टार्ट करते हैं इसको। द सर्कमस्टांस, the circumstance refers to the situation that was captured means जो फोटो के अंदर जो फोटो ने कैप्चर किया है, वो जो सीन था, इट वॉज अबाउट सी हॉलीडे। सो दैट वॉज कैप्चर्ड इन द फोटो years before when the poet's mother stood for a photograph, stood for a
फोटोग्राफ, कि जब मदर उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, 12 इयर्स की थी, और वो सी हॉलीडे के लिए गई थी, तो उस सर्कमस्टांस पे, सिचुएशन पे मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उसमें जो कैप्चर किया था उनका चाइल्डहुड वो अब खत्म हो चुका है। मेरे लिए उनका जो लाफ्टर है, जो कैप्चर हुआ है, वो खत्म हो चुका है। सो आज की सिचुएशन में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टेरिबली ट्रांजिएंट फेट। सो इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिबली ट्रांजिएंट फेट। सो इसमें क्या है, एक कंपैरिजन था, वो किसके बीच में था, वो था फीट किसके, उन गर्ल्स के जो कि वहां सी हॉलीडे के लिए गई हुई हैं बीच पे, जिसकी मदर और उनकी कजन्स हैं। तो यहाँ पर सी किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेचर को। नेचर नहीं चेंज होता है, अगर वो चेंज भी होता है तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो बहुत धीरे चेंज होता है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे फीट के थ्रू हमें ह्यूमन बॉडी के लिए, कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह के फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सो देखिए, द सी हैज नॉट चेंज्ड, द सी हैज नॉट चेंज्ड much with the passage of time, it is in sharp contrast to short, transient मीन्स क्या होता है, मोमेंट्री, एंड टेम्परेरी लाइफ, एंड टेम्परेरी लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो चेंज जो नहीं हो रहा है वो है सी, नेचर। इट इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू शॉर्ट, ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी लाइफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं सी के साथ लाइफ का, तो सी जो है वो बहुत ही कम ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उसके अंदर चेंजेस आते हैं। नेचर के अंदर बहुत कम चेंजेस आते हैं तो हम उनको जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो ह्यूमन लाइफ होती है उसमें डे बाय डे जिस तरह के भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे में किसको कैप्चर किया गया है। यस, द कैमरा हैज कैप्चर्ड, द कैमरा has captured the natural smile and the sweet face of the poet's mother, with her two cousins, each one holding her hand. तो इसमें मदर जो है उनके चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल है, उनका फेस बहुत ही स्वीट है। और पोइट की जो मदर हैं उनके साथ जो उनकी दो कजिन्स हैं, उन दोनों ने, उनके नाम है बैटी एंड डॉली, उन्होंने अपनी कजन के यानी कि जो पोइट्स की मदर है उनके हाथ पकड़े हुए हैं और वो बीच पे खड़ी हुई हैं और उनका फोटोग्राफ जो है वो अंकल ने लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन both lie with the labored age of loss।
सो बोथ यानी दोनों, राय विद द लेबर्ड, लेबर्ड क्या होता है, विच अचीव्ड विद हार्ड वर्क, ईज कंफर्ट, इजी ऑफ लॉस, लॉस यानी व्हेन समथिंग यू हैव लॉस्ट, जब आपने कुछ खो दिया है। तो जिसमें पोइट जो है उन्होंने भी वही फील किया जो उनकी मदर ने कभी उनका फोटो जब वो मैच्योर हो गई होंगी, जब उनका बचपन चला गया होगा तब उन्होंने इस फोटो को देखा होगा, तो उनकी क्या फीलिंग होंगी क्योंकि उन्होंने अपना बचपन को खो दिया। और यहाँ पर पोइट ने अपनी मदर को खो दिया है, तो उनकी जो हंसी है वो वापस लौट करके नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर उन दोनों के जो हालात, उन दोनों की जो सिचुएशन है वो उसको किस लाइन में एक्सप्लेन किया गया है, दैट बोथ राय विद द लेबर डेज ऑफ लॉस। यस, एक्चुअली बोथ ऑफ them suffer a sense of loss। दोनों ने, मदर ने भी और पोइट ने एक सेंस किया है कि उन्होंने कुछ खो दिया है। एंड वो क्या है, द मदर loses her carefree childhood। केयरफ्री क्यों है, क्योंकि उसमें हमें किसी की चिंता नहीं होती, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं। सो द मदर लॉसेज हर केयरफ्री चाइल्डहुड। she can't have those moments of enjoyment again, दोबारा नहीं आ सकते वो। एंड दैट क्या है वो मोमेंट्स, दैट she experienced at the beach, जो उन्होंने बीच पे एक्सपीरियंस किया था वो वापस लौट करके नहीं आ सकता। she can't be a sweet smiling girl of 12 again, दोबारा से वो 12 साल की बच्ची नहीं बन सकती हैं। दिस इज ऑल्सो, ये कब फील किया होगा, जब पोइट की मदर ने अपने उस फोटोग्राफ को शादी होने के बाद कभी उनका मन किया होगा तो वो अपनी फोटो के एल्बम को खोल के बैठी होंगी और उनके सामने वो फोटोग्राफ आया होगा, तो उन्होंने ऐसा फील किया होगा कि उनका बचपन चला गया है और वो बचपन लौट करके उनका नहीं आ सकता। एंड दिस इज ऑल्सो द पोइट्स लॉस, और इसी तरह का कुछ जो लॉस है वो पोइट भी यहाँ पे फील करती हैं। परहैप्स she will never see that smiling face and experience her laughter again। ना वो स्माइल दोबारा देख सकती है, ना उस हंसी को वो एक्सपीरियंस कर सकती है। द irony of the situation is that both of them struggle to bear the loss with tolerable ease। अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि
वो जो उनका समय चला गया है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, वो कभी भी अब दोबारा लौट करके नहीं आएगा। तो कोशिश कर रही है, अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। So this was the meaning of both thrive with the labor days of loss. Next question is, the sea holiday was her past and mine is her laughter. तो obvious है कि मदर का जो बचपन है जिसमें उन्होंने एंजॉय किया था उस सी हॉलीडे को, वो चला गया है। तो जब मदर ने अपना फोटो देखा तो वो उनका पास्ट बन चुका था, लेकिन आज जब मैं उस फोटोग्राफ को देख रही हूँ तो मेरे लिए मेरी मदर की जो स्माइल है, उनका जो हंसना है, वो क्या बन चुका है, वो पास्ट बन चुका है। सो टाइम स्पेयर्स नन, ये फैक्ट है। टाइम जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो सबके साथ एक जैसा रहता है, सबके साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। गॉन है वो क्या है, वो दिन है जो चले गए हैं मदर के। गॉन आर द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोइट्स मदर। पोइट्स मदर, बचपन किसी का लौट करके वापस नहीं आता है। द सी हॉलीडे, जो उसका सी हॉलीडे था, became her past, became her past, बचपन उनका, वो सी हॉलीडे वो उनका पास्ट था। एंड द फोटोग्राफ flashes back to the scene that was captured about 30 years ago. 30 years ago, वो सीन जिसको इतने सालों पहले कैप्चर किया गया था। गॉन इज द, अब पोइट के लिए भी क्या है, गॉन इज द केयर फ्री लाफ्टर। केयर फ्री यानी जब आपको कोई चिंता नहीं होती, व्हेन यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। गॉन इज द केयर फ्री लाफ्टर of the sweet girl who was just 12 or so. 12 or so at that time. For the poet, the laughter of the mother, the laughter of the mother has also become a thing of the past. तो देखिए हमने दोनों एक्सप्लेन कर दिया है कि जो टाइम है वो किसी को नहीं छोड़ता, वो समय के साथ सबके साथ अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, और चीजें जो हैं वो अपने हिसाब से चलती रहती है और बाद में वो पास्ट बन जाती हैं। सो गॉन आर द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोइट्स मदर, वो जो बचपन चला गया वो पोइट की मदर का पास्ट था, जिसमें सी हॉलीडे उन्होंने अपना स्पेंड किया था। और फोटोग्राफ जो है उन्हें फ्लैशबैक में लेकर के जाता है जहां वो सीन कैप्चर किया गया था, हुई थी, जहां पे वो सी हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गई थी। एंड गॉन इज द केयरफुल लाफ्टर ऑफ द स्वीट गर्ल हु वॉज जस्ट 12 और सो एट दैट टाइम, और उसके फेस पे जो स्माइल है वो भी पास्ट बन चुका है। और पोइट के लिए उनकी मदर की जो हंसी है, उनका जो हंसना है, वो भी एक पास्ट की चीज बन चुकी है, बिकॉज शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ, क्योंकि वो जब उस फोटोग्राफ को देख रही हैं तो उनकी जो मदर है वो इस दुनिया में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट द गर्ल्स टेरिबली ट्रांजिएंट फीट विद द सी। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम ये देखेंगे
कि पोइट ने उनको कंपैरिजन कैसे किया है। पोइट का जो कंपैरिजन है वो उन लड़कियों के पैरों का किसके साथ, सी के साथ, तो किस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया है वो अब हम इस आंसर में देखेंगे। ऑल द गर्ल्स कौन है, ऑल कौन है, थ्री पोइट्स मदर एंड बैटी एंड डॉली जो उनकी कजन है। ऑल द गर्ल्स स्टैंडिंग at the beach, standing at the beach have terribly transient existence, terribly transient existence। ये सिर्फ उनको ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को करता है कि वो सिर्फ मोमेंट्री होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है, मोमेंट्री। तो वो जो लड़कियां वहां बीच पे हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही है। दे आर मॉर्टल, दे आर मॉर्टल एंड सफर physical changes with the passage of time। जैसे जैसे टाइम जाएगा उनके अंदर चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंजेस आएंगे, उनका बॉडी जो है वो चेंज होगा। द मदर्स स्वीट फेस, द मदर्स sweet face and her smile has disappeared। disappeared क्या होता है, जो चीज आपकी गायब हो जाती है, चली जाती है। disappeared after 20 or 30 years and but the vast sea, but the vast means जो बहुत बड़ा है, vast sea remains unchanged और seems या फिर ऐसा लगता है कि seems to have changed less, to have changed less, कि चेंज तो हुआ है लेकिन ना के बराबर। in their comparison, in their comparison हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सामने दिखने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे 2 या 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली फेस का जो ग्लो है वो कम होता चला जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रांजिएंट है, मोमेंट्री है, बिकॉज उनको जैसे जैसे टाइम जाएगा दे हैव टू सफर सम फिजिकल चेंजेस, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। मदर की जो स्वीट स्माइल है, मदर की जो स्वीट फेस है वो भी धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। लेकिन जो सी है वो या तो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर अगर उसमें बदलाव होगा भी तो इतना माइनर होगा कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट। सो यहाँ पे देखेंगे हम जो पोइट की जो मदर है वो भी उस स्नैपशॉट को देख के हंसी होंगी, तो उनकी जो मदर की जो हंसी है वो किसको शो करती है, किसको इंडिकेट करती हैं। पोइट्स मदर laughed at the snapshot of her when she was a child,
उस फोटो को देख करके जिसमें वो एक बच्ची थी, उसको देख करके वो हंसी होगी, तो वो जो हंसी है, दिस लाफ, उनकी जो हंसी है, इंडिकेट्स, इंडिकेट करती है वो, इंडिकेट्स हर जॉय एंड यूथफुलनेस, उनकी खुशी को, उनके यूथफुलनेस को, जिसमें वो फुल ऑफ एनर्जी थी, उसको शो करती हैं। इट ऑल्सो इंडिकेटेड हर, इट ऑल्सो इंडिकेटेड हर, उनको भी, इट ऑल्सो इंडिकेटेड हर इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट, क्योंकि बचपन में हमारा जो बचपन होता है, जब हम छोटे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा केयर फ्री होता है, हमें कोई टेंशन नहीं होती, और हमारा जो बचपन होता है वो हम उसे एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे भी मदर का जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें उन्होंने उसने खूब एंजॉय किया था। एंड इट ऑल्सो इंडिकेटेड हर इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट, तो उनकी जो हंसी है वो इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट को शो करती है। सो इट वॉज अबाउट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस पोम क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर डालिए। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।